धुरंधर धुरंधर इस फिल्म ने दोस्तों पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी है, उनके होश उड़ा दिए हैं। तभी तो देखो ना बेचारे इसकी कमाई को देख के, इसकी कलेक्शन को देख के चले जा रहे हैं। बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। इसकी कमाई को देख कई पाकिस्तानी चोटिल हुए हैं। साथ ही चोटिल हुआ है वो एक वर्ग जो रहता है इस देश में, जिसका पासपोर्ट इस देश का है, बट दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan. कोई ये एक बात इन मैडम को जाके बता दे या फिर समझा दे, जिसे ये श्रिल नेशनलिज्म कह रही है ना, उसी की वजह से ये यहाँ पर आज़ादी से बैठकर बकलोलियाँ कर पा रही है, वो भी अंग्रेजी में। शायद ऐसे ही तत्वों को ध्यान में रखकर हमारे अजीत डोभाल साहब ने कुछ सालों पहले एक बात कही थी, हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। इनका ये डर एकदम वाजिब और सही है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आपके बीच ही रहते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म या फिर लिबरलिज्म का चोला पहनकर, जैसे कि ये वाली मैडम। Lies with how cumbersome the viewing experience is. We are told in the beginning that this is inspired by some incredible real events. No further information is provided. In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting two real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day or those days, effectively blurring all non-committal lines he had etched. And Akshay Khanna and Ranveer Singh barrel forward in a moving car. Ranveer's at the wheel. They're heading straight into another action set piece. But beneath the adrenaline, I continuously felt an unmistakable unease. Something sinister hums under the surface. I can't quite articulate it yet. This film comes out in April. But you best believe something nefarious. इनकी अगर माने तो पाकिस्तान के जितने भी कुकर्म है ना, उस पर बात ना की जाए, उस पर पर्दा रहने दिया जाए, और जिस तरह से बॉलीवुड आज तक फंक्शन कर रहा था वैसे ही चलते रहना चाहिए। यही शायद इनकी नज़र में है एक आइडल सिनेमा, एक गुड सिनेमा। दोस्तों ये सारे मिलके जिनके फेवर में नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना, उनकी हालत क्या है? वो बेचारे तो मेरे सुनने में आ रहा है कि धुरंधर मूवी पर केस करने के फिराक में है कि आपने पाकिस्तान को अमीर कैसे दिखा दिया, इसके चलते IMF अब उन्हें लोन नहीं देगा। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद ही देख लो। Pakistan has filed a defamation case against the makers of Dhurandhar in the International Court of Justice, claiming that the movie portrays Pakistan as wealthy so that the UN may deny it loans. तो ये था दोस्तों एक आम पाकिस्तानी का मगज और उसके मगज की बनावट, सोच की बनावट और सोच का दायरा। कुछ भी, मतलब कुछ भी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना दोस्तों, आपका क्या हुआ हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, हर हाइप हमें मोटिवेशन देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो अमन की आशा वाली खुजली है, इंटेलेक्चुअलिज्म और लिबरलिज्म का जो खाज है, ये सिर्फ क्रिटिक्स तक ही सीमित है? जी नहीं, ऐसे और भी लोग हैं इस देश में जिनको सिमिलर सी ही बीमारी है और जो अक्सर अपनी इस खुजली का प्रदर्शन करते रहते हैं, गाहे बगाहे। पाकिस्तान एक बहुत ही इजी टारगेट है हिंदी फिल्मों के लिए, लेकिन उसका मैसेजिंग थोड़ा और इंसिडियस है। उसका मैसेजिंग हमेशा इट्स ऑलवेज लाइक द मुस्लिम्स आर बैड। इट्स दे काइंड ऑफ इक्वेट पाकिस्तानीज विद लाइक मुसलमान एंड इस्लाम को मानने वाले, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक एन इनडायरेक्ट अटैक। It almost creates this environment of like prejudice against like. इनको दिक्कत इस बात से है कि डायरेक्टर ने पाकिस्तान को बैड लाइट में क्यों दिखाया, बुरा क्यों दिखाया। ये चाहती हैं कि बुरे को बुरा ना दिखाया जाए। खैर दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस किस्म के लोग एक्सपोज हुए हों। ये लोग एक्सपोज होते ही रहते हैं। इनके खाल की जो चमड़ी है ना, इतनी मोटी हो चुकी है, ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि अब एक्सपोजर से इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि ये वाले भाई। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अभी बताता है भाई।
नहीं, अभी और सुनिए। भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो। तो देखा आप सबने इस भाई के दोगलेपन को। दोगलेपंती का अगर कोई मुकाबला हुआ ना तो बिना शर्त ये भाई पहला प्राइज लेकर आएगा। ये विनर होगा उस कंपटीशन का, उस मुकाबले का। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब जो हाल इन भाई साहब का है वही सेम हाल इन्हीं की एक और चाचे का भी है जो इन्हीं के इकोसिस्टम की लाडली है। फिल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या ईरान के पास इतनी सैन्य ताकत है कि वो इजराइल को सबक सिखा सके? खासकर वो लोग अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बात को टकटकी लगाकर देख रहे हैं जो इजराइल के जुल्म सितम से परेशान हैं। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि इस संकट के दौरान वो इजराइल को सबक सिखा सके। और वो चाहते हैं कि इस जंग के जरिए एक फल के तौर पर यह भी दिखे कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का नहीं होना चाहिए। किसी एक का तो हो। दोस्तों इनका ये वाला जो ज्ञान है ना उसके दो पैमाने हैं, पाकिस्तान के लिए अलग, इसराइल के लिए अलग। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सोच रखती है मोहतरमा। धुरंधर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है जो कि मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पावर में है उसके लिए प्रोपेगेंडा का काम करती है। और इस फिल्म में आप कई बार सुनते हैं कि नया भारत है, घर में घुस के मारता है। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ और अजय सान्याल इससे नाराज होकर कहते हैं कि हमें ऑपरेशन धुरंधर शुरू करना चाहिए, जिसका मकसद होता है हम अपना कोई आदमी, अपना कोई इंडियन पाकिस्तान भेजें एक टेररिस्ट के तौर पर, एक क्रिमिनल के तौर पर, एक गैंगस्टर के तौर पर जो उनके बीच काम करेगा। कसम से इन भाई की हालत में मुझे हंसी आ रही है। फिल्म को टेक्निकली तो ये खराब कह नहीं सकते और डायरेक्शन को भी ये खराब तो कह नहीं सकते। कलेक्शन भी फिल्म की ज़बरदस्त है। तो ये सारे जो तीनों फैक्टर है ना, इसको मिलाकर हो रही है इनको तकलीफ। इसलिए भाई इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से चले तो 26/11 हुआ नहीं था, संसद पे हमला हुआ नहीं था, पहलगाम हुआ नहीं था, उरी की ही नहीं गई थी। भाई यही तो कहना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग निकलता है इनकी बातों का? इन सब कबूतरों को लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ यही लोग जानते हैं, इनके अलावा हमें नहीं जानता है एक पाकिस्तानी भी नहीं। वो क्या है ना दोस्तों, इनकी जो भी राय थी ना यहाँ पर, जो भी आपने सुना आज के इस ब्लॉग में सो फार अब तक, उसको लेके एक आम पाकिस्तानी के सेम राय रखता है? द आंसर इज नो। हर पाकिस्तानी इन जैसी राय नहीं रखता है इस मूवी को लेकर। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है। हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ। कसम से दोस्तों इन पॉइंट 5 फ्रंट वालों का बस चले ना, ये लोग पाकिस्तानियों को यकीन दिला दे कि तुम भाई गलत नहीं हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुमसे ज़्यादा ये बात हमको पता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये लोग उस हद तक भी जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। द बॉटम लाइन इज, ये फिल्म धुरंधर पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह ही दिखा रही है। और ये है और यहीं पर है असल प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम इन लोगों की, जिनको हमने आज के इस इंटायर वीडियो में देखा सुना। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।